नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम है हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण का आज जो टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है पदबंध। क्या नाम है? पदबंध। हमने देखो पद के बारे में जान लिया था, पद परिचय के बारे में भी जान लिया था कि पद परिचय क्या होता है, और अब हम जानेंगे पदबंध। देखिए, अगला जो टॉपिक है का नाम क्या है? पदबंध। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब देखो, पदबंध कहते किसे? ये अलग अलग परिभाषाएं हैं। देखिए, एक बार एक परिभाषा को पढ़ के दिखा देता हूं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं, तो इस पद समूह को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। यानी कि पदों के समूह को ही पदबंध कहते हैं। और पद किसे कहते हैं? शब्द के साथ कोई कारक चिन्ह जुड़ जाए या किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दे तो वो पद बनता है। पद के बारे में बताना कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्या है, वो पद परिचय कहलाता है। और पदों का समूह क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। जब एक से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उसी बंधी हुई व्याकरणिक इकाई को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त अनेक पदों का वह सार्थक समूह जो वाक्य का एक अंश मात्र होने के कारण पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता है, वह पदबंध कहलाता है। देखो कितनी सारी परिभाषाएं लिख के लाया हूं मैं आपके लिए। यह एक पूर्ण व्यवस्थित वाक्यांश है जो एक ही पद का काम करता है। के पदों में कर्मिकता होती है, अन्विति होती है। विद्यार्थियों, मेल मिलाप सही होता है। अन्वय का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप इनमें सही होता है। जैसे पदबंध और उपवाक्य वैसे तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन हम वास्तव में देखें तो उपवाक्य और पदबंध में अंतर होता है। क्योंकि उपवाक्य में क्रिया का आना जरूरी होता है और पदबंध में क्रिया है ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? उपवाक्य भी पदबंध की तरह ही पदों का एक समूह होता है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं होता है। उपवाक्य में क्रिया विद्यमान होती है, जबकि पदबंध में क्रिया का अभाव होता है, क्रिया अनुपस्थित होती है, क्रिया नहीं होती है। कहने का मतलब पदबंध के तीन लक्षण होते हैं। तीन लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो पदबंध पूरा वाक्य नहीं होकर वाक्यांश होता है। क्या होता है? वाक्यांश होता है। ध्यान रखना, पूरा वाक्य नहीं होता है। और पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, ये भी ध्यान रखना। जब एक से अधिक पद होंगे जब भी तो उनका समूह बनेगा। एक पद का तो कैसे समूह बनेगा? ये तो कोई बात नहीं है। ये पद परस्पर संबंध होकर एक इकाई बनाते हैं। ये तीन बातों का इसमें ध्यान रखना होता है। पदबंध के प्रकार की बात करें, जितने प्रकार के पद या शब्द होते हैं उतने ही प्रकार के पदबंध भी हो सकते हैं। प्रयोग की दृष्टि से अगर हम देखें, की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से देखें तो शब्द 8 प्रकार के होते हैं। अतः पदबंध भी कुल 8 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 8 प्रकार के होंगे। 8 प्रकार देखो यहाँ पे कैसे लिख रखा है। जैसे दो भागों में बांट लिया। जैसे ये तो विकारी शब्द हो गए, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, समुच्चय बोधक पदबंध, तो इस प्रकार हो गया। और ये जो होते हैं, ये सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, संबंध बोधक पद होता है विद्यार्थियों, और विस्मयादि बोधक पद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके उपभेदों में आ जाते हैं। आगे देखते हैं। सबसे पहले जैसे संज्ञा पदबंध को हम देखते हैं। वह पद समूह जो वाक्य में संज्ञा का काम करता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है। मतलब पदों का ऐसा समूह जो संज्ञा की भांति प्रयुक्त होता हो, उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक प्रकार से ये पूरा संज्ञा का काम कर रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की, तो इसके ये यहाँ पर ये संज्ञा पद की बात ही हो रहा है। हरे भरे सुंदर वृक्ष लगाने चाहिए, लकड़ी की बड़ी अलमारी से पैसे निकाल कर ले जाओ, गृह के आंगन में लगा हुआ पौधा सूख गया, शिकारी के बाण से घायल पक्षी मर गया, परिश्रम करने वाले छात्र कभी असफल नहीं होते, रात को पहरा देने वाला पहरेदार चोरी के जुर्म में पकड़ा गया। तो ये जिनको ये वाइट इसमें पीले कलर में लिख रखा है विद्यार्थियों, ये सारे संज्ञा पदबंध है। कैसे है? संज्ञा पदबंध है। देखिए, दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध, यानी कि पदों का ऐसा समूह जो किसी सर्वनाम के बारे में बताए या सर्वनाम की भांति प्रयुक्त होता हो। और सर्वनाम का काम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होना। उस प्रकार से ही काम करता है, तो ये सर्वनाम पदबंध है। जैसे जो छात्र दिन रात मेहनत करता है वह अपने जीवन में असफल नहीं होता, तो यहाँ वह आ गया ना विद्यार्थियों। तो जैसे ये पूरा पद यहाँ तक का जो पद है, ये सर्वनाम पदबंध में जाएगा। बुरे समय में साथ देने वाले तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो, तो तुम तक जो रेखांकित कर लो, ये किस में जाएगा? सर्वनाम पदबंध में। तो गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले तुम आज नाराज क्यों हो रहे हो, तो यहाँ तुम सर्वनाम आ रहा है। इससे पहले जितना भी आ रहा है
ये किस में चल जाएगा? सर्वनाम पदबंध में। इसी प्रकार आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचता, तो कोई यहाँ पे सर्वनाम है, इससे पहले का जितने भी है सर्वनाम पदबंध का काम करेगा। परेशानी में उलझा हुआ वह, तो यहाँ वह सर्वनाम आ गया, इसलिए सारा किस में चल जाएगा? सर्वनाम पदबंध में। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, तुमसे पहले जितना भी है सर्वनाम में चला जाएगा। असाधारण प्रतिभा के धनी आप अपना अमूल्य समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा सर्वनाम पदबंध में जाएगा। मौत से इतनी बार जूझ कर बचने वाले मैं भला मर सकता हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ, ऐसे बन सकता था यहाँ पे, तो मैं आ गया विद्यार्थी यहाँ पर, तो मैं आ गया तो इस सर्वनाम का काम कर रहा है। इसी प्रकार जो विशेषण पदबंध है, विशेषण का काम क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का। तो पदों का ऐसा समूह जो विशेषण की बात प्रयुक्त होता है उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे बाजार से 2 किलो आम लेते आना, तो विद्यार्थियों आम की जो विशेषता है वो कितनी बता रहा है? 2 किलो। 2 किलो के साथ बाजार से वगैरह ये सब कुछ आ गया ना, ये समूह हो गया पूरा, तो इसको हम क्या कहते हैं? विशेषण पदबंध। सपनों में खोए रहने वाले निकम्मे लोग कभी सफल नहीं होते, तो लोगों की विशेषता है निकम्मा बता रहा है, हालांकि गुणवाचक विशेषण है, लेकिन इसके साथ ये सब कुछ आ जाएगा। लापता लड़की आज लौट आई है, तो लड़की की विशेषता कौन बता रहा? लापता। ठीक है। सबके साथ मीठा बोलने वाले आदमी सुखी रहते हैं, तो यहाँ आदमी की विशेषता ये बता रहा विद्यार्थी, मीठा बोलने वाले। ठीक है। गाड़ी देर, ये 1 बजे आने वाली गाड़ी देर से आई, तो गाड़ी कब आई विद्यार्थियों? देरी से आई, तो विद्यार्थियों 1 बजे आने वाली, तो ये विशेषण का काम कर रहा है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति सदा स्वस्थ रहता है, तो व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ? व्यायाम करने वाला। सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, तो यहाँ पर ये पूरा विशेषण पदबंध की बातें प्रयुक्त हो रहा है। नदी में प्रवाहित जल कितना स्वच्छ है, तो यहाँ नदी में प्रवाहित जल हो जाएगा। नाली में बहता हुआ पानी, ये हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है। क्रिया पदबंध की बात करें, एक क्रिया पदबंध भी होता है, तो पदों का ऐसा समूह जो क्रिया की बातें प्रयुक्त होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम विद्यार्थियों? क्रिया पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया पदबंध कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जैसे राम रोते रोते सो गया, तो यहाँ रोते रोते सो गया क्रिया पदबंध। राम रुक रुक कर धीरे धीरे चल रहा है, तो ये पूरा क्रिया पदबंध का काम कर रहा है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, ये पदबंध का काम कर रहा है। रमेश काम करना चाहता है, ये पदबंध का काम कर रहा है। मेरे जाते ही तुम दरवाजा बंद कर लेना, ये भी क्रिया पदबंध का काम कर रहा है। सुनीता फूल तोड़ रही है, ये पदबंध का काम कर रहा है। सुरेश खेल के मैदान में खेल रहा है, ये पदबंध का काम कर रहा है। वह नदी में डूब गया, ये भी किसका काम कर रहा है? क्रिया पदबंध का काम कर रहा है। एक होता है क्रिया विशेषण पदबंध, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? पहली बात तो क्रिया की विशेषता बताने वालों को कहते हैं। तो पदों का ऐसा समूह जो क्रिया विशेषण की बातें प्रयुक्त होता है उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे राम सुबह से शाम तक पढ़ता है, तो पढ़ता है तो क्रिया है, लेकिन यहाँ सुबह से शाम तक ये विद्यार्थियों क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक पद नहीं है, बहुत सारे पद है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? क्रिया विशेषण पदबंध बोलेंगे। उस छोटी सी पहाड़ी के निकट छलछलाता झरना है, तो विद्यार्थी यहाँ पर उस छोटी सी पहाड़ी के निकट शब्द आ जाएगा। वह बात बात पर रोने लगता है, तो रोने लगने की विशेषता कौन बता रहा है? बात बात, ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। पागल व्यक्ति धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए चल रहा है, तो चल रहा है क्या है? क्रिया, लेकिन धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए क्या है? क्रिया विशेषण। और कई पदों का इसमें समूह है, इसलिए संबंध बोधक पदबंध भी होता है। जैसे इसमें कई उदाहरण मिलते हैं, के, बाहर, के, भीतर, में, से, की, और, ये आता है। एक होता है समुच्चय बोधक पदबंध, ये, की, क्योंकि, ऐसे शब्द देखने को आपको मिलते हैं। एक होता है विस्मयादि बोधक पदबंध, जैसे बाप रे बाप, दैया रे दैया, ऐसे देखने को मिलते हैं, ये इस प्रकार आएगा यहाँ पर। ठीक है। तो ये विस्मयादि बोधक पदबंध होता है, इनका जो समूह होता है उसको विस्मयादि बोधक पदबंध कहते हैं। ठीक है। साथ ये जो पदबंध वाला टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू मित्र।